एक ऐसा प्लेन क्रैश जिससे पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था और भारत की एक ऐसी महिला जो देश की पहली महिला ट्रक ड्राइवर और साथ ही वो है एक क्वालिफाइड लॉयर भी, और एक ऐसा मंदिर जहाँ के पिलर हवा में लटकते हैं, और भारत का एक ऐसा मुस्लिम मोहल्ला जहाँ सभी परिवार का एक एक बेटा इंडियन आर्मी में है। एक ऐसी मछली जो सोते समय अपने चारों ओर एक जाल बना लेती है, और जब दुनिया की पहले घड़ी का निर्माण किया गया तब उसका टाइम कैसे सेट किया गया था, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, मिलिए भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर योगिता रघुवंशी से। योगिता जी एक क्वालिफाइड लॉयर हैं, इसके बावजूद उन्होंने ट्रक ड्राइवर बनने का फैसला किया और भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। लगभग 16 साल पहले जब योगिता के पति की मौत हो गई तब अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। पति की मृत्यु के बाद अगर वो वकालत करने की सोचती तो फिर उन्हें किसी सीनियर लॉयर के अंडर काम करना पड़ता और उनकी कमाई काफी कम होती, लेकिन उन्हें घर चलाने के लिए एक ऐसे प्रोफेशन में काम करना पड़ता था जिसमें उन्हें तुरंत पैसे मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने ट्रक ड्राइवर बनने का फैसला लिया और आज वो अपने इस फैसले की वजह से महिला सशक्तिकरण की एक पहचान बन चुकी है। योगिता जी को हमारी तरफ से सलाम। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कोई ऐसा पिलर देखा है जिसके ऊपर पूरे छत का भार हो लेकिन फिर भी वो पिलर जमीन से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि हवा में लटकता हुआ हो? साइंटिफिकली सोचने पर ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ का एक पिलर सच में हवा में लटका हुआ है। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर और ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबे का जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। हवा में लटकने वाले इस पिलर के रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ सका। नंबर 7, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मल्लारेड्डी पल्ली नाम का एक गाँव है। वैसे तो देश में 1000 गाँव है, लेकिन इस गाँव की बात बिल्कुल अलग है। मल्लारेड्डी पल्ली गाँव में रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं और इस मुस्लिम गांव की खास बात यह है कि यहाँ के एक एक परिवार का कम से कम एक बेटा इंडियन आर्मी में है। इस गांव में 86 परिवार रहते हैं, जिसमें से 130 युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सुरक्षा में तैनात है। इस गांव के लोगों का इंडियन आर्मी में शामिल होने का ये जज्बा दशकों से चला आ रहा है और यहाँ के जवान भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और कारगिल युद्ध में भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुके हैं। इस गांव के युवा शहर से बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी इंडियन आर्मी में शामिल होते हैं। देश सेवा से लौट कर आने वाले जवान अपने गांव के युवाओं को इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयार करते हैं। इस गांव के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, जैसे हम इंसान रात में सोते वक्त मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं, वैसे ही एक मछली भी है जो रात में सोते समय खतरनाक पैरासाइट्स से बचने के लिए अपने शरीर के चारों ओर एक नेट बना लेती है, जस्ट लाइक मॉस्किटो नेट। इस मछली का नाम है पैरॉट फिश। दिन के समय में तो ये मछली घूमती रहती है, जिस कारण पैरासाइट के अटैक का ज्यादा खतरा नहीं रहता, लेकिन जब रात में ये समुद्र की सतह पर आराम करती है तब खून चूसने वाले पैरासाइट्स इसके लिए खतरा बन जाते हैं, जिससे बचने के लिए ये सोने से पहले गिल्स के पास मौजूद स्पेशल ग्लैंड से म्यूकस निकालना शुरू करती है और फिर अपने चारों ओर म्यूकस कुकून का निर्माण कर लेती है। इसे सुरक्षा चक्र को बनाने में इसे 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है, जिसके बाद ये पूरी रात सुकून की नींद सोती है। नंबर 4, दोस्तों आज जब किसी घड़ी का टाइम गलत हो जाता है तो फिर हम दूसरी घड़ी में सही टाइम देखकर गलत टाइम को सही कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पहली बार घड़ी का निर्माण किया गया था तब उसका टाइम कैसे सेट किया गया होगा, क्योंकि उससे पहले तो कोई घड़ी थी ही नहीं। घड़ी का आविष्कार से पहले दुनिया में कोई घड़ी नहीं थी, ये बात सच है, लेकिन दुनिया में टाइम देखने का दूसरा जरिया मौजूद था। घड़ी से पहले टाइम देखने के लिए मुख्य रूप से सन डायल का इस्तेमाल किया जाता था। इसे सन पावर्ड क्लॉक भी कहा जाता है। सन डायल से टाइम देखने के लिए इसे धूप में रखा जाता था और फिर इसकी परछाई से घंटों का पता चलता था। सन डायल के अलावा वाटर क्लॉक भी था, जिससे वक्त का पता चलता था, और जब पहली बार घड़ी का आविष्कार किया गया तब उसके टाइम को सेट करने के लिए सन डायल की ही मदद ली गई थी। नंबर 4, 24 मार्च 2015 को जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा का एयरक्राफ्ट एयरबस फ्रेंच आल्प्स के ऊपर क्रैश कर गया। स्पेन से जर्मनी जा रहे इस फ्लाइट में सवार सभी 14 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लेन क्रैश एयरक्राफ्ट में किसी खराबी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि पायलट आंद्रेस लुब्स ने जानबूझकर किया था। आंद्रेस लुबिट्स में सुसाइडल टेंडेंसीज पहले भी देखी गई थी और डॉक्टर ने उसे यूनिट टू वर्क घोषित कर रखा था,
लेकिन इसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबसे छुपाई और अपना काम जारी रखा। लेकिन इसके आत्महत्या करने की प्रवृत्ति नहीं बदली और फिर 24 मार्च को जब ये फ्लाइट स्पेन से जर्मनी जा रही थी, तभी रास्ते में फ्लाइट कैप्टन किसी काम से कॉकपिट से बाहर निकला और उसके बाहर निकलते ही को पायलट एंड्रियास ने कॉकपिट को अंदर से लॉक कर लिया और फ्लाइट को नीचे गिराने लगा। इवेंचुअली फ्लाइट फ्रेंच एल्प्स के ऊपर जा गिरा और सभी 150 लोगों की मौत हो गई। खुद को मारने के चक्कर में इस पायलट ने 149 लोगों की जान ले ली। नंबर 3, दोस्तों अगर आपको टॉयलेट क्लीन करते वक्त मौत आती है तो फिर अब आप अपनी जान को बख्श दें और टॉयलेट क्लीन करने वाले इस रोबोट को खरीद लें। टॉयलेट क्लीन करने वाले गिडेल नाम के इस रोबोट को अल्टन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। इस रोबोटिक क्लीनर की खास बात यह है कि ये फुली ऑटोमेटिक है। आपको बस करना यह है कि इस क्लीनर को टॉयलेट शीट पर सेट करना है एंड देन इसे स्टार्ट करना है। इसके बाद इसके अंदर से एक ब्रश निकलेगा जो चारों ओर घूमकर टॉयलेट की गंदगी को साफ करेगा। अच्छी बात यह है कि ये क्लीनर खुद गंदा नहीं होता, बस इसके ब्रश टॉयलेट सीट के संपर्क में आते हैं। इस रोबोटिक टॉयलेट क्लीनर की कीमत लगभग 36,000 रुपए है। नंबर 2, द रॉक ऑफ गॉथपे या ला पिएड्रा कोलंबिया में स्थित प्रकृति का एक बेहद ही अनोखा नमूना है। रॉक ऑफ गॉथपे 200 मीटर ऊंची एक चट्टान है। यह चट्टान सदियों से अपनी जगह पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। ऊपर से नीचे तक इसके बीचों बीच नेचुरल क्रेक है। इस क्रेक में सीढ़ी बनाई गई है जिसमें कुल 649 स्टेप्स हैं। इस सीढ़ी के जरिए टूरिस्ट चढ़ाई करके चट्टान के टॉप पर जाकर आसमान के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। चट्टान के ऊपर जाने के बीच रास्ते में वर्जिन मेरी का एक मंदिर भी है। इस चट्टान के शिखर पर 3 मंजिला व्यू पॉइंट टावर, कन्वीनियंस स्टोर और सीटिंग एरिया भी मौजूद है। इस पर चढ़ाई करने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। नंबर 1, कोस्टा रिका के डेक्विज डेल्टा और इस्ला डेल कैनो में मौजूद 300 से ज्यादा बड़े बड़े स्टोन बॉल्स आज सदियों बीत जाने के बावजूद बहुत बड़े रहस्य बने हैं। इन सभी स्कल्पचर्स का निर्माण 500 से 1500 सीई के बीच किया गया था। इन स्कल्पचर्स में डेक्विज डेल्टा की झलक देखने को मिलती है। गोल आकार में बने हुए पत्थर के ये सभी बॉल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं। आज से सदियों पहले इसका निर्माण कैसे किया गया होगा, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।